ये लड्डू देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं और ये गुणों से भरे हुए हैं। तो इन सर्दियों में इस लड्डू को बनाकर रख लें, ये बच्चे बड़े बूढ़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है गोंद। तो यहाँ मैंने लिया है लगभग 100 ग्राम गोंद, थोड़ा सा लिया है मैंने पम्पकिन सीड, थोड़े से काजू और बादाम। आपके पास जो भी मेवे हों आप बराबर बराबर क्वांटिटी में उसे ले सकते हैं। यहाँ मेजरमेंट का कोई भी ऐसा ये नहीं है कि आपको बिल्कुल नाप तोल के तराजू से ही बनाना है। उसके बाद यहाँ लगभग मैंने 200 ग्राम लिया है मखाने का लावा। आपको लेना है सारे मेवे जो है ना वो सारे बराबर लेने हैं। और यहाँ मैंने लिए हैं पॉपी सीड यानी कि पोस्ता दाना, ये आपको थोड़ा सा कम लेना है। ये बहुत ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 20 ग्राम यहाँ मैंने ये पॉपी सीड ली है। और इन सारी चीज़ों में मैंने लगभग 250 ग्राम बेसन लिया है। 250 से 300 ग्राम आप बेसन ले लें। बस आपके पास जो भी मेवे घर में अवेलेबल हो आप सारे मेवे ले सकते हैं। सारे मेवे बराबर बराबर मात्रा में आप लें। बस आपको मखाने के अलावा ज़्यादा लेना है और पॉपी सीड थोड़ा सा कम लेना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई थोड़ी गर्म हमारी हो गई है। तब हम इसमें डालेंगे हमारे पोस्तेदाना और उसके बाद हम यहाँ फ्लेम बिल्कुल कम करेंगे और फ्लेम हमें कम करके ही इसे रोस्ट करना है ताकि ये जले नहीं और एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ हमारा पोस्तादाना जो है वो रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर हम इसे काला कर देंगे तो इसका एक कड़वा सा टेस्ट आने लगेगा। तो इसे बहुत अच्छा सा कलर जो है वो आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का ब्राउन कलर हमारा जो है वो आ जाएगा। सारे मेवों को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि वो अंदर तक पक जाएं, अच्छे से रोस्ट हो जाएं और जले नहीं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। तो यहाँ हमें मेवों को घी में ही तलना है ताकि इसका जो गुण है वो और ज़्यादा अच्छा आ जाए, ये और ज़्यादा गुणकारी हो। घी में हम पकाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गोंद और थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के हम इस तरह से इसे फ्राई करते जाएंगे। गोंद डालते ही ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और हाथों से ही क्रश हो जाते हैं। इस तरह से घी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम सारे गोंद को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और याद रखिए हमारा फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम रहना चाहिए, नहीं तो ये जल सकते हैं। बाकी के गोंद को भी हम ऐसे ही डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ गोंद जो है वो फ्राई हो चुका है, फ्लेम हमारा कम रहेगा। हमारा गोंद जो है वो अच्छे से लावा की तरह फूट फूट कर बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो घी हमें ज़्यादा रखना है, लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच हम घी रखेंगे, तभी हमारा गोंद जो है वो अच्छे से बन पाएगा। और यहाँ ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम सीड को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे और जितना घी बचा हुआ था कढ़ाई में उसी में हम रोस्ट करेंगे हमारी सीड। आप चाहे तो इसमें और भी सीड्स मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे घर में जो भी सीड अवेलेबल थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास जो भी मेवे हों आप इसमें डाल सकते हैं। सारे मीठे मेवे आप इसमें डाल सकते हैं। याद रखिए कि सबकी क्वांटिटी एक बराबर होनी चाहिए, बस हमारे मखाने के लावे जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर और ये अच्छे से पक चुका है। इसे निकालने के बाद हम इसी कढ़ाई में डालेंगे फिर से घी। घी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें काजू और बादाम। इन दोनों को हम साथ में ही फ्राई कर लेंगे। इन्हें अलग अलग फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ भी लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने मेवा लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम। अब सारे मेवों को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। एक गुलाबी सा कलर जब मेवों का आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ इसका गुलाबी सा कलर आ चुका है। तो अब सारे मेवा को हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच और घी। घी जब गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे मखाने का लावा। यहाँ पर लगभग 250 से 300 ग्राम घी आपकी यूज़ हो जाएगी। मखाने के लावे को भी बिल्कुल लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। जिस तरह से हम मखाने के लावा तलते हैं वैसे ही बिल्कुल हमें इसे फ्राई करना है।
तो यहाँ हमारा मखाने का लावा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और अब हम इसे निकाल लेंगे और सारे मेवों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे हल्के हल्के चलाते हुए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है और इसमें डाल देंगे बेसन। और बेसन भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनना है, एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसका आ जाए। और इससे हमें लड्डू बांधने में बहुत ही आसानी होगी और एक बहुत ही सोंधा सा टेस्टी सा जो टेस्ट जो है ना वो लड्डू का आएगा। तो यहाँ हमने बेसन को धीमी आंच करके अच्छे से भून लिया है। इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा ब्राउन कलर, ये देखिए जैसे हम बेसन भूनते हैं, बेसन के लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल वैसा वाला ही कलर हमें चाहिए। इसका कलर देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर इस तरह से, और इतना ही गीला जो है वो बेसन होना चाहिए। तो यहाँ हमने बेसन को निकाल लिया है और अब हम इसे साइड कर देंगे। और अब हम लड्डुओं को मीठा करने के लिए डालेंगे पिन खजूर। जी हाँ, यहाँ लगभग मैंने 15 से 20 पिन खजूर लिए हैं और इसके बीज निकाल लिए हैं। अब हमने जो सारे मेवे लिए थे उसे हम एक एक करके पीस लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले ली है पॉपी सीड यानी पोस्ता दाना और इसे हल्का सा क्रश कर लिया है। हमें सारे मेवों को बहुत ज़्यादा जो है महीन नहीं करना है और इसे हम डालेंगे बेसन में। बेसन में हमें ज़्यादा घी डालना है ताकि ये थोड़ा गीला रहे और लड्डुओं को बांधने में आसानी हो जाए। और अब हम डालेंगे काजू और बादाम। ये सारे घी में तर हैं। यहाँ देखिए लगभग 250 से 300 ग्राम घी हमारी यूज़ हो गई है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी घी लगे तो कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो अब सारे मेवों को हम एक एक करके अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल महीन पाउडर हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा हम इसे दरदरा रखेंगे। और अगर बच्चों को आपको देना है, आपको लगता है कि इसे और थोड़ा महीन कर दें, तो आप थोड़ा इसे महीन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा दरदरा रखते हुए मैंने इसे पीसा है। तो अब इसे भी हम डाल देंगे उसी बेसन में जिसमें हमने पोस्ता दाना डाला था। और सारे मेवों को ऐसे ही हमें पीसना है। यहाँ मैंने गोंद पीस लिया, मखाने का लावा पीस लिया और मखाने के लावे को भी हमने थोड़ा सा दरदरा रखा है। मखाने का लावा हमारा ज़्यादा होना चाहिए। और अब यहाँ मैंने पीस ली तो सीड, तो सीड को अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने पीस लिया हमारा पिन खजूर और अब डाला इसमें गोंद। गोंद आप चाहें तो किसी कटोरी से भी क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पीस रही थी सारे मेवे, तो साथ में गोंद भी पीस लिया। पिन खजूर हमें लगभग 15 से 20 डाला है ताकि इसकी मिठास से हमारा लड्डू जो है वो मीठा हो जाए। अगर आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं बेसन के साथ मेल्ट करके, मगर मैं यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ पिन खजूर डाला है। और आपको लगता है कि थोड़ा और मीठा होना चाहिए तो आप गुड़ का या शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं हमारे लड्डू। तो यहाँ मेवे हमारे थोड़ा गर्म रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें हल्की हल्की गर्म है जिससे लड्डू बांधने में बहुत आसानी होती है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा करके हमें मेवों को नहीं पीसना है, हल्का सा गर्म रहे तभी मेवा पीस लें और लड्डू बनाते जाएं। बहुत ही आसानी के साथ ये सारे लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से कड़ी मुट्ठी के साथ हम लड्डुओं को बनाते जाएंगे। और इन सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है और लेडीज़ ख़ासकर जो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो एक लड्डू भी अगर खाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं विंटर में बना कर रख लेती हूँ और एक लड्डू ज़रूर खाती हूँ। तो आप भी ये लड्डू बनाइए, खाइए। इस तरह से हम सारे लड्डुओं को बनाते जाएंगे। आपको जिस साइज़ का रखना है, अगर आप चाहें तो बहुत बड़े लड्डू भी बना सकते हैं, छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसे इस तरह से बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं
किसी अपने के घर या कहीं घूमने या फिर किसी शादी में या किसी के गृह प्रवेश में तो आप ये लड्डू बना कर ले जाएं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह लड्डू बनाते बनाते हल्के से गर्म है, तो मेरे हाथों का रंग देखिए, ये बिल्कुल लाल हो जाती है हथेली इस तरह से लड्डू बनाते बनाते। तो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। और इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल टूटते फूटते भी नहीं हैं। आप इस तरह से करके देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, ढेर सारी घी डाली है और मेवों का जो तेल है वो भी इसमें है। तो इस तरह से आपके लड्डू बिल्कुल टूटेंगे नहीं और परफेक्ट बनके तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने कुछ लड्डू में लगा दिया है तबक। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ये और भी खूबसूरत लगेंगे, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ रेडी है हमारे टेस्टी डिलीशियस विंटर स्पेशल भीम के लड्डू। है ना, इसे बनाना कितना आसान, घर में पड़े हों जो भी मेवे उनसे आप ये बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, नारियल भी डालने से ये टेस्टी लगता है, मगर मैंने इसमें नारियल का यूज़ नहीं किया है। तो आप भी इन सर्दियों में इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों में या फिर अपने रिश्तेदारों में इसे लेकर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।